अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इस अलमारी के पास आकर मैं रुक गई हूँ और रुकना इस अलमारी के सामने था क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाहिए था बीपी ऑपरेटर्स। उनकी थोड़ी सी कह रहे थे मुझे लग रहा है कि मेरा सर भारी है, तो मैंने ज़ाहिर है मशवरा दिया कि आप बीपी चेक करें, तो उन्होंने कहा जाओ उठा लाओ। अब ये उनकी दोनों अलमारियाँ हैं और मुझे कम ही इस्तेमाल करना होता है, इसलिए मुझे नहीं पता था कहाँ पड़ा है। इसलिए पहले अलमारी के सामने ब्रेक मारी है, तो उन्होंने कहा नहीं दूसरी अलमारी में है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनका सही आया था, लेकिन तबीयत थोड़ी सी भारी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा तरबूज खा लें, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। इसके खैर कलर पे नहीं जाना, कलर ने बहुत धोखा दिया, इतना मीठा नहीं है, बस गुजारे लायक है। मतलब खाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल इतना खुश होकर नहीं खाया जा सकता। हैरत की बात वैसे ये है कि इतना ये रेड कलर का माशाल्लाह तरबूज है और इतना छान फटक के लिया, लेकिन उसके बावजूद जनाब इसका जो मिठास है ना वो इतनी नहीं है। फीके साइड पे ज़्यादा है और मिठास वाली साइड पे कम है। खैर ये उनको देखकर तो अपना भी मैं ले आई हूँ। सायरन को अकेला खाता तो नहीं मैं देख सकती थी। वैसे भी नाश्ते के 2-2.5 घंटे बाद मैं लाजमी कोई ना कोई फ्रूट ले ही लेती हूँ। वो बेस्ट टाइम होता है फ्रूट लेने का, नाश्ते के 2 घंटे बाद और खाने से 2 घंटे पहले। और ये जनाब जो थोड़ा सा सौदा हम गए थे, हमने इंजॉय किया था, थोड़ा सा सौदा लिया था। और ये डब्बे आप देख रहे हैं, मैंने मोज़रेला चीज़ लिया था, उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया। और इतने बड़े डब्बे तो मेरे फ्रीज़र में आते नहीं है, जगह ही नहीं है बिल्कुल। तो इनको अब मैं एक शॉपर में डालकर बाहर जहाँ सारा फेंकने वाला सामान होता है वहाँ रखूँगी। बल्कि ये चीज़ बहुत ही सस्ता लगा हुआ था मोज़रेला, यानी मुझे मिला है 20 रियाल का 1 kg। और ये था फुरसाना का और ब्लॉक था जिसको मैंने ग्रेट वहीं से करवा लिया था, और उसने इतने बड़े डब्बों में डाल कर दे दिया था। और ये डब्बे ज़ाहिर है कि कहाँ मैं रखती, और ना यूज़ेबल हैं, सारी चिकनाई लग गई थी इसको। खैर जनाब वो निकाल के अलहदा रखें। और ये शॉपर्स का ढेर जो है वो इतना इकट्ठा हो जाता है। आप लोग शॉपर्स क्या करते हैं जो इतना ढेर इकट्ठा हो जाता है? जब भी हम सौदा लाते हैं आपको पता है कितना ज़्यादा शॉपर इकट्ठे हो जाते हैं। और जनाब ये देख लें, ये मैं लाई हूँ आफिया का ऑयल, 144 रियाल का था, जो मुझे मिला है 79 रियाल का। और वो 20 रियाल का पांडा ब्लीच 2 मिले हैं, और 45 रियाल के 5 ये फ्राइंग ऑयल्स मिले हैं। पाकिस्तान में सुना है थोड़ा बहुत सस्ता हुआ है, माशाल्लाह काम बेहतर हुआ है। तो यहाँ भी देख लें कि अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें सस्ती हुई हैं। मुझे तो इस दफ़ा ग्रॉसरी काफ़ी पांडा से मैंने लिया और काफ़ी सस्ती लगी है। अब ये शॉपर जो मैंने सारे निकाले हैं ये मैं निकाल कर बाहर रखती हूँ। और ये इतना गुस्सा मुझे आता है ना जब डबल लॉक लगा और आप सिंगल खोल कर और हैंडल को खोलने की कोशिश करें तो जनाब खुलता नहीं है। दोबारा इसको खोलो तो फिर जाके जनाब गुस्सा तो खैर आ ही जाता है कि जनाब इतने जोश से आपने खोला है और जनाब खुला नहीं दरवाज़ा। और ये सारा कुछ मैंने ला के बाहर रख दिया। खाली बोतलें हारिस उठा के ले जाएगा, ये भी बाहर रख देते हैं। और नई जो है वो भी वो बाहर ही रख कर जाता है। कभी मेरी बेटी और कभी हस्बैंड जो है वो अंदर डाल रख लेते हैं। और उसके बाद जनाब सोचा कपड़े लगा लूँ, कपड़े लगा लूँ, कहाँ लगाऊँ, मशीन लगा लूँ। कपड़े थोड़े ही होते हैं, अब मैंने हाथ धोने शुरू कर दिए ताकि आयरन करने में आसानी होती है। ज़्यादा हस्बैंड साहब के कपड़े आयरन करने होते हैं, इसलिए जो है मशीन भी साथ ही लगा लेती हूँ। ये सारा काम करने के बाद सर्फ़ डालते हैं, और इसको जनाब सर्फ़ तो नहीं है, खैर ये एरियल है और पहले का लिया हुआ है। अब तो एरियल भी जनाब मेरी बेटी बिल्कुल नहीं लेने देती, वो कहती है ये भी इसराइली कंपनी है तो इसको आपने बिल्कुल नहीं लेना। तो खैर जनाब इस दफ़ा मैं कुछ और लूँगी। और ये देख लें जनाब इतनी मज़ेदार पीनट्स आई हैं, स्पाइसी पीनट्स हैं और इसके ऊपर चीज़ की कोटिंग की हुई है। पता नहीं कौन सा चीज़ है और कौन से स्पाइसेस हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार है। ये अभी मैंने देखे जो टाकीज़ नट्स मैं शौक़ से खाती हूँ, समझे ये उसका नेबुल बदल है, बल्कि वो ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। ये इन्होंने बड़े मुनासिब स्पाइस में बनाया हुआ है और बहुत अच्छा है। ये थोड़ी सी हमने ली थी खुबानी जो येलो कलर की होती है, और इसको मैंने पर्स में रखने के लिए लिया था क्योंकि मुझे भूख लग जाती है बीच में कभी जब इधर उधर होते हैं। और मेरे हस्बैंड साहब कह रहे होते हैं कि अब मैं इधर से तुम्हें क्या लेके दूँ, कुछ आसानी से नहीं मिलेगा। तो मैं जो हूँ फिर कुछ ना कुछ ले के थोड़े से नट्स जो हैं वो रख लेती हूँ अपने बैग में कि जब भूख लगे थोड़े बहुत खा लो। हेल्दी स्नैक्स हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन अब गर्मी आपको पता है कितनी है।
लेकिन अब क्या करूँ, एक दो भी खा लो तो मतलब चबाते रहो काफ़ी देर। तो एक दो दो तीन चार से पेट जो है वो अच्छा खासा आपको तसल्ली हो जाती है। ये बिस्किट खुले पड़े थे और ये सारे वो सौगी हो जाने थे, पता नहीं होते कि ना होते, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब की नज़र पड़ गई और उन्होंने मुझे कहा कि इसको किसी एयर टाइट डब्बे में रखो वरना ये बेकार जाएंगे। और शाम की चाय का भी टाइम हो गया था, चाय बनाने रखी है और ये चाय बॉईल हो रही है और उनको साथ में बिस्किट दूंगी। आज उनकी छुट्टी थी, वीक डेज में यार उनकी छुट्टी हो गई है, उससे और ज़्यादा जो है ना मसला ख़राब हो गया। सारी रूटीन हमारी जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई, जो इतने अरसे से 16-17 साल से चल रही थी वो अब आके डिस्टर्ब हुई है, तो फिर आपको पता है फील तो होता ही है। और आज जनाब मैं बनाने जा रही हूँ शाम की चाय के बाद, क्या बना रही हूँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटरों वाले चावल। और मटरों वाले चावल आपको पता है कि थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं। स्पाइसी इस लिहाज से कि इसमें ना पता नहीं क्या मटरों में मिठास होती है, चावलों में वो इतना मज़ेदार बनते नहीं हैं। तो आज मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी और टेक्निक लड़ाऊँ और इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाऊँ। डिफरेंट तरीके में मैंने क्या किया कि सबसे पहले होल गरम मसाला 5 चीज़ें डाली थी, फिर अदरक लहसुन और प्याज को चॉप करके वो डाला है और डार्क ब्राउन कर लिए। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च डाली है और जनाब जब उनका पानी खुश्क हुआ है और उसके बाद मैंने 2 चिकन क्यूब्स डाले हैं, साथ पिंक सॉल्ट डाला है, पिंक सॉल्ट आजकल यूज़ करना शुरू किया है। और इसमें नमक कुटी और लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी ज़्यादा ही मैंने डाली है इसलिए कि मुझे बहुत मीठा मीठा सा टेस्ट आता है मटरों वाले चावल का। लेकिन इन सब चीज़ों को डालने के बाद फिर आखिर में भूनने के बाद मटर डाले हैं। मटर क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न होते हैं और फ्रोज़न आपको पता है बड़े अच्छे अमेरिकन गार्डन्स के मटर होते हैं और बड़ी जल्दी गल जाते हैं, बल्कि गले गलाए ही होते हैं। और साथ जनाब मुझे शुगर लेवल अपना लो लग रहा था जो थोड़ी थोड़ी देर बाद हो जाता है, इसके लिए ये मैंने खजूर की जो मिठाई बनाई थी वो साथ साथ खा रही हूँ। स्वीट कह लें खजूर की, इससे मतलब शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता और अच्छी खासी फीलिंग हो जाती है। घंटा डेढ़ तो आपको पता ही नहीं चलता भूख लगी है कि नहीं लगी। उसके बाद कपड़े भी धुल गए थे, उनको निकाल लिया, जब तक पानी बॉयल हुआ है कपड़े निकाल लिए, उनको जनाब जाके सुखाऊंगी। और इसका पानी चेक कर लेते हैं, अभी इसमें पानी है, इसको ड्राई करेंगे और जब ये ड्राई हो जाएगा तो सिंपल इसको उठा के तवे पे रख देंगे और दम दे देंगे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद जो शाहकार तैयार होगा, माशाल्लाह खुशबू तो पूरे घर में फैली हुई थी। और हस्बैंड साहब पूछ रहे थे कि क्या बना रही हो रात को खाने में, तो मैंने यही कहा कि जनाब राइस बन रहे हैं, वो समझे पुलाव बन रहा है, उनको तो बस मटन पुलाव बहुत पसंद है, तो वो समझते हैं कि हर जगह जनाब हर वक्त मटन पुलाव ही घर में बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मटरों वाले चावल थे, 2-3 दिन से लगातार हम जो है खा रहे थे जनाब गोश्त और ये चिकन और मटन और ये सारा कुछ, तो फिर मैंने ये चावल बना लिए। कैसे लगे हैं आपको? इसके साथ भी खैर शामी कबाब तले जाएंगे। और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग।